जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 29। चलो हम पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति काचिदेना माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, तेनम हो जाएगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत्, आश्चर्य की तरह देखता है। इस आत्मा को कोई तो आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य की तरह आश्चर्य से देखता है। और आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, और दूसरे लोग कैसे देखते हैं, इसको आश्चर्य की तरह बताते हैं। कुछ तो आश्चर्य की तरह देखते हैं और कुछ उसे आश्चर्य की तरह बताते भी हैं, सुनाते हैं। आश्चर्य की तरह कोई इसको सुनता भी है, आश्चर्यवच्चैनम मन्य शृणोति, कोई इसके आश्चर्य की तरह सुनता भी है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता भी है। और चौथी लाइन का अर्थ है श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वा सुनकर, अपि भी एनम, इस आत्मा को वेद जानता है, ना कहीं तथा निश्चय ही कोई। क्या अर्थ हुआ इसका? कोई इसके विषय में, कोई तो इसके विषय में सुन करके भी कुछ भी समझ नहीं पाते। इस आत्मा के बारे में कोई लोग ऐसे भी हैं जो सुन करके भी कुछ समझ नहीं पाते। एक बार और देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसे आश्चर्य की भांति बताता भी है, और कोई इसे आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति, आश्चर्य की तरह सुनता है। किंतु श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, और किंतु कोई इसके विषय को सुनकर भी समझ नहीं पाते। ऐसा इस श्लोक का अर्थ हुआ। विशाल पशु पक्षी, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इस स्फुलिंग के चमत्कारों को समझ नहीं पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं मिलता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से ही लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा, उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों
एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सकें। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान को पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा का स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी की कृपा से ही होता है या अन्य किसी उपाय से नहीं। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।